ठीक है दोस्तों, तुम नेपच्यून में गिर जाते। ये बड़ा है, ये नीला है और ये तुम्हें खा जाएगा। हाँ, अगर तुम उसके विशाल पृथ्वी के आकार के तूफानों में गिर जाते हो तो। जितनी शांत और हसीन ये सतह पर दिखती है, नेपच्यून एक खतरनाक और हिंसक जगह है। तो कौन है तैयार एक फील्ड ट्रिप के लिए? दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा, और यह होगा अगर तुम गिर जाते नेपच्यून में। 1989 में नासा के वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून के पास से गुजरा। दोस्तों, 5 साल बाद हमने इस ग्रह की अत्यधिक तस्वीरें कैप्चर की, जो पृथ्वी से 4.3 बिलियन किलोमीटर दूर थी, हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए। लगभग 80% ग्रह का बनावट एक बर्फीले पदार्थ से है, जिसमें पानी, मीथेन और अमोनिया शामिल हैं। तो कहां छलांग लगाना है? वहां वो बड़ा काला धब्बा देखा? लेकिन पहले वहां मत भागो। वो काला धब्बा पहले बहुत बड़ा था। दोस्तों, पूरी पृथ्वी को समेटने लायक था। द ग्रेट डार्क स्पॉट नेपच्यून के कुछ हिंसक तूफानों में से एक था। हाँ, वो समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ छोटे तूफान अभी भी हैं। अब डाइव करते हैं, देखते हैं नेपच्यून के बाहर क्या है। शनि की तरह नेपच्यून के पास भी एक जटिल रिंग प्रणाली है, लेकिन उतनी रिंग्स नहीं है। कम से कम 5 मुख्य रिंग्स हैं, जिनमें से कुछ अजीब धूल के गुच्छे भी हैं, जिसे खगोल शास्त्री कह रहे हैं कि यह शायद नेपच्यून के चंद्रमा गैलेटिया और उसके गुरुत्वाकर्षण व्यवधान की वजह से हो रहा है। साथ ही नेपच्यून के 13 और चंद्रमा भी हैं। दोस्तों, हमारे बाईं ओर है उसका प्रसिद्ध चंद्रमा ट्राइटन, जो कि फेमस है अपने बर्फीले ज्वालामुखियों के लिए। नेपच्यून के टमल्चुअस मौसम के हिसाब से बेहतर है कि तुम उत्तरी गोलार्ध में उतर जाओ, जहां हवाएं थोड़ी शांत होती हैं। गैस ग्रह होने के नाते नेपच्यून के अलग अलग हिस्से अलग अलग गति से घूमते हैं, और तुम्हारे स्थान के हिसाब से तुम्हारा दिन की लंबाई बदल जाएगी। दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर एक दिन 12 घंटे का होता है, जो कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर के बराबर 6 घंटे छोटा है। स्मार्ट काम करना सीखो, कठिन नहीं। पृथ्वी के विपरीत नेपच्यून के वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए याद रखना कि तुम पर्याप्त सप्लाई साथ में लेकर जाओ ताकि आसानी से सांस ले सको। बहुत कम सूर्य का प्रकाश है। सबसे उज्ज्वल नेपच्यून यहाँ के मध्यम गोधूली के बराबर होता है। दोस्तों, तो कुछ प्रकाश स्रोत या नाइट विजन गॉगल्स भी पैक करना मत भूलना। तैयार रहो अपने आप को तेज हवाओं के लिए, जो 550 मीटर प्रति सेकंड तक जा सकती हैं। ये लगभग पृथ्वी के यहाँ के सबसे जोरदार झोंकों से 5 गुना तेज है और ध्वनि की गति के 2 गुना तेज है। जब तुम नेपच्यून के एक्सोस्फीयर से गुजरोगे तो तुम्हारा स्पेस सूट ठंडे तापमान का सामना करेगा जब तुम मीथेन बादलों के बीच से गुजर रहे होंगे। दोस्तों, और थोड़ी सी गंध भी आ सकती है। हे, ये मेरा नहीं था। जैसे कुछ जगह पृथ्वी पर होता है, यहाँ का मौसम भी थोड़ा अप्रत्याशित हो सकता है। जब तुम थर्मोस्फीयर में पहुंचोगे, अचानक तापमान बढ़ जाएगा लगभग 477 डिग्री सेल्सियस तक, और तुम अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड बादलों से सामना करोगे। खगोल शास्त्रियों का कहना है कि यह तापमान का उछाल वातावरण के आयनों के संपर्क के वजह से हो सकता है। जब तुम ब्लिस्टरिंग हीट से गुजर जाओगे थर्मोस्फीयर के, तुम्हें प्रेशर इंक्रीज होगा स्ट्रेटोस्फीयर में। दोस्तों, और जितना तुम प्लैनेट के कोर के क्लोजर जाओगे, तुम्हें लगने लगेगा कि चीजें तेजी से गर्म हो रही हैं। जब तुम नेपच्यून के 3000 किलोमीटर के हाइड्रोजन और हीलियम वातावरण के थ्रू जाओगे, फिक्र मत करो कि तुम ग्राउंड में क्रैश करोगे। नेपच्यून के पास एक टिपिकल ग्राउंड नहीं है। थोड़ा सा स्लशी आइस और वाटर लेयर है, जो कि 17,500 किलोमीटर तक गहरा है। अगर तुम एक स्पेक्टेकुलर व्यू चाहते थे तो सॉरी। दोस्तों, यहाँ की एटमॉस्फेयर इतनी डेंस है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब तुम फाइनली स्लश से गुजर जाओगे, तुम एनकाउंटर करेंगे एक सुपर हॉट ओशन और शायद कुछ हिडन ट्रेजर्स। हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से नेपच्यून के कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स सेपरेट हो सकते हैं, फोर्सिंग आइसोलेटेड कार्बन एटम्स को डायमंड स्ट्रक्चर्स में स्क्वीज होने को। दोस्तों, ये प्लैनेट के कोर तक जाकर सिंक हो सकते हैं, लेकिन उनका साइज 1 मीटर तक हो सकता है। कौन सोचता था कि नेपच्यून के पास इतना ब्लिंग होगा। यहाँ कोर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अराउंड 7000 डिग्री सेल्सियस, जो कि सन के सरफेस के बराबर है। दोस्तों, वास्तविकता में एक नॉर्मल इंसान इस जर्नी को सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन शायद एक रेजिलिएंट स्पेस प्रोब कर सकता है। अब हमारे पास सी लेग्स हैं, शायद हम जुपिटर को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
क्या तुम हैंडल कर सकते हो? दोस्तों, ये एक और कैसा होगा की कहानी है